दोस्तों, रतन टाटा आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत को उन्होंने जो दिया है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। भले ही रतन टाटा सर भी एक सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हो, यानी कि वो भी एक बिजनेस क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, लेकिन उन्होंने अंबानीज के जैसे कभी ये फील नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। रतन टाटा एक सिंपल और सच्चे इंसान थे। ये बिजनेसमैन के साथ बिजनेसमैन बन जाते थे और वर्कर्स के साथ वर्कर और बच्चों के साथ बच्चे। दोस्तों, रतन टाटा ने साल 1962 में टाटा ग्रुप के साथ अपने कैरियर की शुरुआत कर दी थी। साल 1951 में वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने थे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा सर ने इस 156 साल पुराने हाउस बिजनेस में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड की है। टाटा ग्रुप आज कॉफी से लेकर कार, नमक, सॉफ्टवेयर, एयरलाइंस, पावर, फैशन और होटल जैसे बहुत सारे सेक्टर में राज कर रहा है। और भारत में टाटा ने $11 बिलियन के चिप फैब्रिकेशन प्लांट के लिए ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ पार्टनरशिप भी की है। साथ ही टाटा इंडिया में आईफोन असेंबल प्लांट की प्लानिंग भी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो दुनिया के सबसे लग्जरियस फोन्स आईफोन को असेंबल करते, कि इससे पहले ही भगवान ने रतन टाटा सर को अपने पास बुला लिया। वो एक साफ दिल के इंसान थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी किसी को ये फील नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं। रतन टाटा एक बिजनेसमैन से ज्यादा एक फिलैंथरोपिस्ट थे। वो बहुत जल्दी दया भाव खा जाते थे। उनका नेचर, उनकी ह्यूमैनिटी और उनकी सादगी से ही पता चल जाता था कि वो कितने सच्चे और नेक इंसान हैं। फिलैंथरोपिक के लिए उन्होंने एक अलग इंस्टीट्यूट बनाया था जिसका नाम टाटा ट्रस्ट है। टाटा ट्रस्ट भारत का सबसे पुराना चैरिटेबल फाउंडेशन है जिसका काम अनाथ, बेसहारा, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और स्किल्स डेवलपमेंट में भी टाटा ट्रस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। साल 2010 में टाटा ट्रस्ट ने कोलकाता में 220 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके टाटा मेडिकल सेंटर बनवाया था, जिसमें आर्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च फैसिलिटी मौजूद है। कोरोना टाइम में जब देश के हालात बहुत खराब हो चुके थे, तब सर रतन टाटा ने कोविड-19 पेंडेमिक से बचाने के लिए देश को 1500 करोड़ का बड़ा अमाउंट डोनेट किया था। और यही नहीं, टाटा ट्रस्ट ने इंडियन हॉस्पिटल्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया था। रतन टाटा सर को हमेशा अपने बड़कपन, पेशेंस और ऑनेस्ट नेचर के लिए जाना जाएगा। रतन टाटा ने ही इंडिया को सबसे पहली सक्सेसफुल कार बनाकर दी थी। कार का नाम टाटा इंडिका था, जो 1998 में लॉन्च हुई थी। ये रतन टाटा सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और यही नहीं, उन्होंने ब्रिटिश आइकॉनिक कार ब्रांड को भी खरीद लिया था। चलिए फिर आपको जगुआर और लैंड रोवर की स्टोरी भी बता ही देते हैं। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा इंडिका को देश के पहले डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया था। लेकिन नया नाम होने की वजह से कार की सेलिंग बहुत डाउन थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना टाटा मोटर्स को यूएस ऑटो जायंट फोर्ड को बेच दिया जाए। इसीलिए 1999 में रतन टाटा यूएस ऑटो जायंट फोर्ड के चेयरमैन से मिलने न्यूयॉर्क चले गए। उस टाइम फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो जायंट कंपनी होती थी और इस बात का एटीट्यूड बिल फोर्ड के अंदर मौजूद था। इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने हमारे रतन टाटा को ये बोला कि जब कार बेचनी नहीं आती तो कार बनानी जरूरी है। और यही नहीं, ये भी बोला कि हम टाटा मोटर्स को खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। इस बात को सुनकर रतन टाटा बहुत हर्ट हुए। उन्होंने इस डील को कैंसिल किया और वापस न्यूयॉर्क से मुंबई आ गए। अब उन्होंने मन बना लिया था कि वो टाटा मोटर्स को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाएंगे। फिर साल 2008 में जब फोर्ड का बुरा टाइम आया तो टाटा मोटर्स ने ही फोर्ड को बचाया था। टाटा ने फोर्ड को उसके 2 आइकॉनिक ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर खरीदने का ऑफर दिया और $2.2 बिलियन में ये कार ब्रांड खरीदकर फोर्ड पर एहसान भी किया। रतन टाटा बहुत बड़े एनिमल लवर थे। उनके दिल में जानवरों के लिए बहुत प्यार और भाव था। वह जानवरों के मसीहा थे।
उन्होंने जानवरों के लिए बहुत सारे एनिमल हॉस्पिटल खोल रखे थे। मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में टाटा ट्रस्ट ने स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खोला था। ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट का पार्ट था और इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए रतन टाटा ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भले ही नोएल टाटा एक सुपर टैलेंटेड बिजनेसमैन हो, लेकिन रतन टाटा की जगह कोई नहीं ले सकता। रतन टाटा जी ने हमारे देश के लिए जो किया है, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको रतन टाटा जी का कौन सा काम सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।